क्लास 10th। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हम यह जानेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलता है तो मिलने के बाद एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा बाबू। जैसे यहां देखेंगे कि H2 यानी कि हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो होता है इसकी अवस्था जो होती है वह गैसीय होती है, और Cl2 ये भी क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है। और जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद से HCl का निर्माण करते हैं, और बैलेंस करने के लिए यहां पर हम 2 लगा देते हैं। तो अब देखेंगे, कह रहा था कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, तो अब क्या हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन जो है वह किसके साथ जा रहा है बाबू, क्लोरीन के साथ। और जब यह क्लोरीन के साथ जा रहा है तो जाने के बाद से यह एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, और नए पदार्थ का जो निर्माण कर रहा है इस पूरी घटना को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा देख लेंगे, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वह किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड यानी कि ठोस की अवस्था में पाया जाता है। तो जब यह ठोस की अवस्था में पाया जाता है इसको उष्मा दिया जाता है, तो उष्मा देने के बाद से यह टूट जाता है, टूट के बनाता है CaO। किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था में। और CO2 इसकी अवस्था होती है गैसीय अवस्था। तो अब देखेंगे यहां पर जब कोई पदार्थ अकेले, तो ये क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह अकेले है, और अकेले है और इसको क्या दिया जा रहा है, उष्मा। तो जब हम इसको उष्मा दे रहे हैं तो उष्मा देने के बाद ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो टूटने के बाद से क्या है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। फिर इसको देख लेंगे, यहां से क्लियर हो जाएगा। जब कोई पदार्थ अकेले, तो ये अकेले पदार्थ है, या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक, तो एक पदार्थ है क्रिया किया किसकी उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में, लेकिन एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थ का क्या किया है, निर्माण किया है। इसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखेंगे बाबू कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं तत्व, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को बात कर दिया जाए तो उसे अभिकारक कहा जाता है। यहां पे देख लेंगे वो क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको रफ कर देते हैं, अभी ऊपर आपको फिर से बताएंगे इस चीज को। आप देखेंगे यहां पर क्या मिला था, H2 प्लस Cl2, ये मिला था 2HCl। तो कहा जाता है कि जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो यहां पर देखेंगे कि फर्स्ट में जो तत्व था वह हमारा क्या था, हाइड्रोजन था, और दूसरा तत्व जो था क्या था, क्लोरीन था। ये दोनों क्या किए हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह क्या कहलाता है,
अभिकारक या बोला जाता है प्रतिकारक। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप अगर जिसका निर्माण होता है उसे बोला जाता है उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। अब देखेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक वे तत्व या यौगिक जो वे तत्व या यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। उसे अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। यहां देख लेंगे बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है उसे क्या बोला गया है, अभिकारक या प्रतिकारक बोला गया है। अब देखेंगे कि ये अभिकारक और प्रतिकारक जो है इसे इंग्लिश में रिएक्टेंट बोला जाता है बाबू, रिएक्टेंट। अब कह रहा था उत्पाद। यानी कि प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप, यानी कहेंगे वैसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उसके फलस्वरूप जिसका निर्माण हो जाता है वह क्या होता है, उत्पाद होता है। वैसे तत्व या यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसके फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब देखेंगे बाबू, कह रहा था वे तत्व या यौगिक, यहां पे क्या है, तत्व है, ये भी क्या है, तत्व है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती उसके फलस्वरूप, यानी कि जब दोनों जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद से जिसका निर्माण होता है वह क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है।